कभी पुराने खंडहर देखते वक्त क्या तुम्हारी भी रीढ़ की हड्डी में थरथराहट सी महसूस हुई है? ये खंडहर, ये पुराने अवशेष अपने आप में इतिहास के कितने ही राज समेटे हुए हैं। हर पत्थर, हर दीवार एक कहानी के टुकड़े हैं जो हमारे सामने अपने अस्तित्व को प्रकट करते हैं। जैसे वो पत्थर हमसे पुराने समय के कुछ राज कह रहे हों। ये राज जो शायद कभी किसी ने सुना हो या शायद कभी किसी ने नहीं। ये राज जो हवाओं में गूंजते हैं और हमारे दिल और दिमाग को छू जाते हैं। ऐसे पल में जहां सच और उसके पार की दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता है, तब हम बुद्धिज्म के गहराइयों को समझने लगते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों से परे है, एक ऐसी यात्रा जो हमारे अंदर के सच को प्रकट करती है। दया और ध्यान जैसी साधारण बातों से आगे एक छुपा हुआ ज्ञान का संसार है जो साधुओं और महात्माओं द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया है। ये ज्ञान जो सिर्फ पुस्तकों में नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों में छुपा है, हमें एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने की शक्ति देता है। ये राज अक्सर कहानियों और प्रतीकों में छिपे होते हैं और हमें ऐसे लोग के होने का इशारा करते हैं जो हमारी समझ से परे हैं, जहां चेतना समय और स्थान की सीमाओं से परे है। ये प्रतीक जो हमें एक ऐसे जगह की याद दिलाते हैं जहां हमारी सोच और समझ की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन रहस्यों में इंसानी दिमाग की पूरी क्षमता को खोलने की चाबी छुपी है जो हमें मोक्ष का रास्ता दिखा सकती है और दुखों के चक्र से मुक्ति दिला सकती है। ये चाबी जो हमें अपने अंदर के सच को समझने और जीवन के असली अर्थ को पहचानने में मदद करती है। लेकिन सावधान रहो मेरे दोस्तों, क्योंकि कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना ठीक नहीं होता। ये राज जो अपने आप में एक गहन और रहस्यमय संसार को समेटे हुए हैं, कभी कभी हमें ऐसे रास्ते पर ले जा सकते हैं जहां से वापस आना मुश्किल हो सकता है। इसलिए इन रहस्यों को समझने और उन्हें छेड़ने से पहले हमेशा सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। निर्वाणा, बुद्धिज्म का अंतिम लक्ष्य, एक ऐसी स्थिति जहां पूरी शांति हो, जहां इच्छाएं और दुख न हो। लेकिन इस शांति के पर्दे के पीछे सच में क्या छुपा है? क्या यह सिर्फ एक अंत है, अस्तित्व का खात्मा? पुराने ग्रंथ निर्वाणा को स्वयं का विनाश नहीं बल्कि किसी बड़ी चेतना में विलीन होने के रूप में बताते हैं, एक ऐसी चेतना जो हर चीज में समाई हुई है। सोचो कि एक बूंद समुंदर में वापस मिल रही है, उसका अपना अस्तित्व समाप्त हो रहा है और वह समुंदर के विशाल विस्तार में विलीन हो रही है। ये विचार, जिसे अक्सर अनात्म यानी कि स्वयं का अभाव कहा जाता है, हमारी पहचान और अस्तित्व की समझ को चुनौती देता है। ये बताता है कि जिसे हम मैं कहते हैं, जिसे हम इतनी मजबूती से पकड़े हुए हैं, वह एक भ्रम है, ब्रह्मांड की विशाल रचना में एक अस्थायी रचना। एस्ट्रल प्लेन के अलौकिक क्षेत्र में जहां विचार और इमोशंस अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, कहा जाता है कि पिछले जीवन की यादें धुंधली सी गूंज की तरह मौजूद रहती हैं। यहां पुरानी बुद्धिस्ट शिक्षाओं के अनुसार हमारे कर्मों के निशान समय के साथ गूंजते रहते हैं, जो हमारे वर्तमान और भविष्य के जीवन को आकार देते हैं। सोचो कि तुम इस तल को ऐसे एक्सेस कर रहे हो जैसे कोई कॉस्मिक रेडियो ट्यून कर रहे हो, भूली हुई यादों के टुकड़े सुन रहे हो, अपने पिछले जीवन की झलकियां देख रहे हो जो हमसे पहले इस धरती पर थे। कुछ लोग मानते हैं कि यही हमारे जीवन में बार बार आने वाले पैटर्न्स, अजीब डर और कुछ जगहों या लोगों के साथ अनजाने में जुड़ाव को समझने की चाबी है। लेकिन एस्ट्रल प्लेन का सफर कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसके लिए एक अनुशासित मन, एक पवित्र हृदय और अपने अतीत के अंधेरे पहलुओं का सामना करने की इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। हिमालय की ऊंचाई पर धुंध और कहानियों में लिपटे हुए प्राचीन मठ हैं जहां समय रुक सा गया लगता है। यहां साधुओं के मंत्रोच्चार और धूप की सुगंध के बीच छिपे हुए सत्यों के रक्षक रहते हैं, जो हजारों सालों से चली आ रही गुप्त ज्ञान की रक्षा करते हैं। ये कोई मामूली साधु नहीं है मेरे दोस्त, ये मार्शल आर्ट्स में निपुण हैं, ध्यान और मन को केंद्रित करने की कला में महारत हासिल है। इनके मन तेज तलवार की तरह है। इनके पास ऐसा ज्ञान है जो भ्रम को तोड़ सकता है और हम सभी के अंदर छिपी हुई क्षमता को जागृत कर सकता है। कहानी है कि ये प्राचीन ग्रंथों की रक्षा करते हैं जिनमें इतना ज्यादा शक्तिशाली ज्ञान है कि ये दुनिया को बदल सकता है। लेकिन इस ज्ञान तक पहुंचना आसान नहीं है। इसके लिए खुद को योग्य साबित करना होगा, अटूट समर्पण और पवित्र हृदय दिखाना होगा। हम अक्सर समय को सीधा सोचते हैं, जन्म से मृत्यु तक एक सीधी रेखा, एक ऐसी रेखा जो बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती रहती है, जैसे एक नदी अपने रास्ते पर बह रही हो। हम सोचते हैं कि समय एक सीधा रास्ता है जिसमें हमारे जीवन के सभी घटनाएं एक के बाद एक घटित होती हैं।
लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं कि बुद्धिज्म एक अलग नजरिया पेश करता है, एक ऐसा नजरिया जहां समय लचीला है, जो कर्मों के भार से झुकता और मुड़ता है। बुद्धिज्म के अनुसार समय एक ऐसा तत्व है जो हमारे कर्मों के प्रभाव से बदलता रहता है। ये एक ऐसा नजरिया है जो हमें समय और कर्म के बीच के गहरे संबंध को समझने में मदद करता है। एक मकड़ी के जाले की कल्पना करो। हर धागा एक अलग समय रेखा को दर्शाता है। हर चौराहा एक ऐसा बिंदु है जहां चुनाव किए जाते हैं, कार्यवाही की जाती है। हर धागा एक अलग कहानी बताता है और हर चौराहा एक नए मोड़ का संकेत देता है। ये जाल एक ऐसा समय का प्रतीक है जो हमारे कर्मों के प्रभाव से निर्मित होता है। ये है मेरे दोस्त कर्मों का जटिल नृत्य। ये एक ऐसा नृत्य है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। हर कर्म एक नया रंग भर देता है इस नृत्य में, और हर रंग एक नए अनुभव का प्रतीक होता है। ये एक ऐसा नृत्य है जो कभी रुकता नहीं, हमेशा चलने वाला है। हमारे कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, इस जाले में तरंगे पैदा करते हैं जो न सिर्फ हमारे अपने जीवन को बल्कि अनगिनत दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। हर कर्म एक नई लहर उत्पन्न करता है जो समय के जाल में दूर तक फैलती है। ये लहर न सिर्फ हमारे जीवन को बल्कि हमारे आसपास के लोगों के जीवन को भी प्रभावित करती है। ये विचार हमारी स्वतंत्र इच्छा की धारणा को चुनौती देता है। यह सजेस्ट करता है कि हमारा वर्तमान हमारे अतीत और भविष्य के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा विचार है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे वर्तमान के कर्मों का प्रभाव हमारे अतीत और भविष्य दोनों पर पड़ता है। ये एक ऐसा विचार है जो हमें समय और कर्म के बीच के गहरे संबंध को समझने में मदद करता है। ये एक सोचने वाली बात है ना? जब हम इस विचार को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारे कर्मों का महत्व और भी बढ़ जाता है। हम सोचने लगते हैं कि हर कर्म का प्रभाव सिर्फ इस जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्रभाव हमारे आने वाले जीवनों तक फैलता है, जो हमें अपने कर्मों के परिणामों के बारे में सोचने के लिए मजबूर करती है। न सिर्फ इस जीवन में बल्कि हमारी आत्मा की यात्रा के ब्रह्मांडीय परिदृश्य में भी। ये एक ऐसा विचार है जो हमें अपने कर्मों के प्रति और भी ज्यादा जागरूक बनाता है। हम सोचने लगते हैं कि हर कर्म का प्रभाव सिर्फ इस जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्रभाव हमारे आने वाले जीवनों तक फैलता है। ये एक ऐसा विचार है जो हमें अपने कर्मों के प्रति और भी ज्यादा जागरूक बनाता है और हमें अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। क्या तुमने कभी कोई अजीब अनुभव किया है? अपनी वास्तविकता के बारे में समझ में अचानक बदलाव? शायद बचपन की कोई याद जो पूरी तरह सही न लगती हो, या कोई जानी पहचानी बात जो अचानक अलग लगने लगे। कुछ लोग इसे मैंडेला इफेक्ट कहते हैं। मैट्रिक्स में एक ग्लिच, एक इशारा कि हमारी वास्तविकता उतनी स्थायी नहीं है जितनी हम मानते हैं। क्या यह बुद्धिस्ट शिक्षाओं में बताई गई अनेक समय रेखाओं और वैकल्पिक वास्तविकताओं का प्रमाण हो सकता है? क्या यह संभव है कि हमारी चेतना, कर्म और इरादे के माध्यम से इन समानांतर आयामों के बीच वास्तव में बदलाव कर सकती है? यह एक हैरान कर देने वाला विचार है ना? जो साइंस फिक्शन और प्राचीन ज्ञान के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है एक अद्भुत तरीके से। पुराने मंदिरों के भूल भुलैया जैसे आर्काइव्स में आंखों से छिपाकर रखे गए खोए हुए सूत्रा मौजूद हैं। ये सूत्रा जो समय के साथ धुंधला गए हैं, अपने अंदर एक ऐसी दुनिया छुपाए हुए हैं जो आज भी रहस्यमय और आकर्षक है। इन सूत्रास को देखने का सुख बहुत कम लोगों को मिला है और ये आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। कहा जाता है कि इन प्राचीन ग्रंथों में जिनके होने की चर्चा तो होती है, लेकिन जिन्हें देखा बहुत कम गया है, बुद्धिज्म की सबसे गहरी और खतरनाक शिक्षाएं हैं। ये ग्रंथ जो अपने समय के महान धार्मिक और आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा लिखे गए थे, अपने अंदर ऐसे ज्ञान को समेटे हुए हैं जो आज भी समझ से परे है। इन ग्रंथों में ऐसे मंत्रों और सूत्रों का वर्णन है जो मानव मानसिकता और अस्तित्व को बदलने की क्षमता रखते हैं। निषिद्ध ज्ञान, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी साधुओं ने सावधानी से सुरक्षित रखा है, के बारे में कहा जाता है कि इसमें मानसिक शक्तियों को जागृत करने, वास्तविकता को मोड़ने, यहां तक कि मृत्यु को भी पार कर जाने की चाबी छुपी है। ये ज्ञान जो सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही प्राप्त होता था, आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इन ग्रंथों में ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जो मानव जीवन को बदल सकते हैं और इन्हें प्राप्त करना एक महान कार्यक्रम माना जाता था।
कुछ लोगों का मानना है कि इन ग्रंथों को इतना ज्यादा शक्तिशाली, अनुभवहीन लोगों के लिए इतना ज्यादा खतरनाक माना जाता था कि उनके राज को अराजकता और दुरुपयोग को रोकने के लिए छिपा दिया गया। ये ग्रंथ, जो अपने समय में महान ज्ञान और शक्ति का स्रोत थे, आज भी अपने अंदर एक ऐसी शक्ति को समेटे हुए हैं जो समझ से परे है। इन ग्रंथों को समझना और इनका सही उपयोग करना एक महान कार्यक्रम माना जाता था। लेकिन ज्ञान के लिए इंसान की प्यास एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये प्यास जो मानव को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है, आज भी एक महान शक्ति बनी हुई है। ज्ञान की खोज जो मानव को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है, आज भी एक महान शक्ति बनी हुई है। ये प्यास जो मानव को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है, आज भी एक महान शक्ति बनी हुई है। और ऐसे साहसी खोजकर्ताओं, विद्वानों और साहसी लोगों की अफवाहें फैली हुई हैं जो इन खोए हुए ग्रंथों को ढूंढना चाहते हैं, जिन्हें शक्ति, ज्ञान या शायद वास्तविकता की सच्ची प्रकृति की एक झलक पाने की तमन्ना है। ये लोग जो अपने अंदर एक महान उत्साह और जिज्ञासा को समेटे हुए हैं, आज भी इन ग्रंथों की खोज में लगे हुए हैं। इनकी खोज जो एक महान कार्यक्रम माना जाता है, आज भी एक रहस्य बनी हुई है। ये लोग जो अपने अंदर एक महान उत्साह और जिज्ञासा को समेटे हुए हैं, आज भी इन ग्रंथों की खोज में लगे हुए हैं।